हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। और आप सभी कैसे हो? आपको अच्छे होंगे। तो आज की शाम एक बार फिर से हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आ चुके हैं और आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान है। आज के हमारे जो मेहमान हैं, हमारे गोंडा के आन बान शान, एक छोटे से गांव, एक छोटे से कस्बे से निकलकर भोजपुरी की बड़ी इंडस्ट्री में काम करना, फिल्मों तक अपनी लाइफ को पहुंचाना, एक एक्टर के रूप में काम करना, और जिस तरीके से उन्होंने गोंडा का नाम ऊंचा किया, जिस तरीके से जो ये हमारा गोंडा शहर है, जिसे लगभग बहुत से लोग जानते भी नहीं थे, एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से निकल के और भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो, दोनों में तहलका मचाने वाले जो हमारे खास मेहमान एक्टर बिपिन सर, जो कि आज हमारे साथ हैं और जो कि कई सारी बड़ी फिल्में भी कर चुके हैं, कई सारे गाने भी कर चुके हैं। सर के चाहने वाले करोड़ों हजारों फैंस भी हैं और शायद उन्हीं में से एक मैं भी हूं। तो आज अपने पॉडकास्ट में सर आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज आप हमारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले शुभम जी, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और नया साल आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो सर, आप एक गांव से निकलकर और फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचे और आज एक बहुत बड़े एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे हैं। तो अपने बचपन की कुछ कहानियां, जहां से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की। मैंने MBA किया है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो हुआ क्या था कि फिल्म में जैसे बचपन से मुझे शौक था। जब मैं छोटा था तो अमिताभ बच्चन की आवाज बोलता था और भी कई एक्टरों की आवाज बोलता था। अमिताभ बच्चन जी मेरे बहुत प्रिय थे। हुआ क्या कि मैं MBA करने के बाद में बलरामपुर सराफ फैक्ट्री में मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन और लाइजन ऑफिसर के पोस्ट पे मैं जॉब कर रहा था, और मेरा घर गोनार्ड होटल पड़ता है गोंडा में, उसके जस्ट बगल में था। तो एक बार मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए जब मैं बाहर निकला तो मैं देखा कि मेरे होटल के बगल में फिल्म की पूरी यूनिट वाले सब हैं, खड़े हैं, और अयूब खान एक्टर थे, वो आए हुए थे गोंडा में। अब उस समय मैंने एक अपने लिए होंडा सिटी, मेरे पास नई गाड़ी थी, तो मैंने जब देखा कि अयूब खान जी को 2005 की बात है, एक टूटी फूटी टाटा सुमो से लेके जा रहे हैं, तो मैंने जो उनके प्रोडक्शन टीम थी उनसे मैंने कहा कि इतना बड़ा एक्टर अगर मेरे शहर में आए हैं तो मेरी गाड़ी दे दो और मैं अपने ऑफिस बस से चला जाऊंगा। तो मैंने अपनी नई होंडा सिटी कार उनको दे दी, और मैं ऑफिस से जब शाम को लौट के आया तो अयूब खान जी मेरे घर पे आए, बगल में ही था, और उन्होंने मुझसे कहा कि विपिन, धन्यवाद भी मुझे दिया कि आपने अपनी नई गाड़ी मुझे दी चलने के लिए, और उन्होंने यही कहा कि रुपए सब कमाते हैं, इतिहास कोई कोई लिखता है, अब आप मेरे साथ कल फिल्म करोगे। बस उसी के बाद से मैं दूसरे दिन मैंने छैला बाबू फिल्म की एक गाने से शुरुआत की। फिर मुंबई उन्होंने बुलाया, फिर मैंने राजकुमार आर पांडे जी की फिल्म कंगना खन की पिया कंगना की, नाग नागिन की, उदित नारायण जी की ये रिश्ता अनमोल बा की, CID किया, क्राइम पेट्रोल किया, क्योंकि सास भी कभी बहू किया, ऐसे करते करते बहुत सी फिल्में ऐसे होती चली गई। मतलब शुरुआत मेरी अयूब खान जी ने कराई थी। तो सर, एक जो मोमेंट था कि आप एजुकेशन एक अच्छी खासी, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, और जैसा कि अपने यहाँ यूपी और बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आप इतनी बड़ी डिग्री ले लिए हो तो फिर आप एक अच्छा खासा जॉब करोगे, और उसमें शायद घर वाले, जो फैमिली भी होती है, वो यही सोचती है कि हमारा बेटा जो है एक अच्छा नौकरी पा जाए, और वही उनके लिए सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होती है। लेकिन आप ये जॉब छोड़ के और फिल्म इंडस्ट्री में शिफ्ट होना। मेरे पापा बहुत बड़े अधिकारी थे और प्रशासनिक अधिकारी थे, मंडल लेवल के अधिकारी थे। दूसरा बात, मेरा ये मानना था कि रुपए सब कमाते हैं, इतिहास कोई कोई लिखता है। अब मैं नौकरी करूंगा तो बहुत से लोग हैं जो नौकरी करते हैं, लेकिन फिल्म लाइन में बहुत कम ही लोग होते थे। 2005 में जब मैंने एंट्री की तो मैं ही अकेला था, तो मुझे मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, सबने हाईलाइट कर दिया। तो मेरा काम, मैं वही चाहता था कि जब मेरे पापा की डेथ के बाद लोग मुझे मेरे अपने नाम से पहचाने। हाँ हाँ, कि मेरे पिताजी के नाम से ना पहचान के हाँ, मेरे पिताजी को भी मेरे नाम से और पहचान। उस समय 2005 में शहर में मैं ही स्टार्टिंग मेरी हुई थी, हाँ, और मैं ही गोंडा से। पहला, गोंडा में मैं ही पहला था। तो कुछ अलग करना था मुझको, तो इसलिए मैंने फिल्म लाइन में ही नौकरी को छोड़ा और उसी में मैंने शुरुआत कर दी। तो सर, आपका जो ये फिल्म इंडस्ट्री में जाने का शौक था, ये आपकी पढ़ाई के साथ भी था जब आप स्टूडेंट थे? पहले था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा। मैं धन्यवाद दूंगा अयूब खान जी को कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मुंबई बुलाया और मुझे फिल्में दिलाई। फिर मैंने करना शुरू कर दिया, और जब एक दो फिल्म आप कर लेते हैं तो आपको काम मिलना शुरू हो जाता है।
तो सर आप उससे पहले एक्टिंग भी कहीं सीखे थे? नहीं, मैंने कहीं नहीं सीखा था, बस मैं शीशे के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करता था। अच्छा, खुद से ही बस। हाँ, तो जो ये लोग कहते हैं कि नहीं जाके हमें बड़े-बड़े कोर्सेस करने होंगे एक्टिंग के। वो जैसे कोई लोग करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैंने अपने आप ही करना शुरू कर दिया। ये तो बस मेरा मानना है कि आप एक्टिंग कोई भी आपको रोल मिले, बस आप उसको फील कर जाओ कि मैं ही वो हूँ। हाँ, उस रोल में अपने आप को लेकर बस जाओ। बस अपने आप हो जाता है। और खास इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं जाके सीख रहे हो या फिर। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रील्स में बनाता रहता हूँ अगर मैं खाली बैठा हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस होती रहे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जो पिताजी थे वो एक मंडल के अधिकारी भी थे, बड़े लेवल के। और आज के लगभग 20 साल पहले की बात है जब आप फिल्म इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहे थे। मैनेजमेंट की जॉब करके आप अच्छी खासी जो सैलरी भी उठा रहे थे। हाँ। तो वहां पे आपके घर वालों ने नहीं मना किया कि आप ये क्या करने जा रहे हो? नहीं, किसी मम्मी ने, मेरे पापा की डेथ हो गई थी 1 साल पहले, 2004 में पापा की डेथ हुई थी, और 2005 में मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो मेरे घर में किसी ने कुछ नहीं बोला। मम्मी ने कहा जो तुम्हारा मन हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मजबूत पहले से भी था। पापा जब थे तभी से था, कोई हमको फाइनेंशियल कोई दिक्कत थी नहीं उस समय। अच्छा, घर से पहले से ही। हाँ, तो कभी किसी ने मुझे कहा नहीं इसके बारे में। उन्होंने कहा, मम्मी का यही कहना था कि जो मन है वो करो। हाँ, बाद में ये मत कहना कि ये हाँ। हम नहीं कर पाए। जब मैंने नौकरी छोड़ी भी तब पर भी कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। सर, एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद आपके दिल को भी छू जाए, आपके कैरियर का वो एक ऐसा मोमेंट जिसको याद करके आज भी आप इमोशनल हो जाते हैं। अब मैंने अपनी जो फिल्म की थी कंगना खन की पिया कंगना, तो वो जब मेरा रोल बहुत अच्छा था उसमें, मेरा मरना ही पूरी फिल्म का सस्पेंस था, क्योंकि वो शुरुआती दौर था मेरा। तो मैं आज भी पहली फिल्म तो पहली फिल्म थी ही ना वो। पहला तो सबसे अच्छा हाँ, होता है। छैला बाबू से मैंने गाने से शुरुआत की थी, लेकिन एक कहानी तो मुझे उसी में मिली थी। हाँ, वहां तो से वो फिल्म तो मैं हमेशा याद करता हूँ। बड़े पर्दे पे। हाँ, और वो भी रश्मि देसाई, रानी चटर्जी, विनय आनंद, बड़े बड़े कलाकार थे। राजकुमार आर पांडे जी की फिल्म थी वो। सर, जैसा कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री और बॉलीवुड दोनों में काम किया है, हाँ, तो दोनों में कुछ फर्क है कि सेम ही? अब मैंने भोजपुरी छोड़ दिया। अब भोज मैं सिर्फ हिंदी करता हूँ। भोजपुरी से एकदम। बिल्कुल छोड़ दिया, भोजपुरी छोड़ दिया। अब मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ, हिंदी फिल्म कर रहा हूँ। सर, कुछ रीजन था कि बस? नहीं, वैसे भी छोड़ दिया मैंने। मेरा, क्योंकि भोजपुरी मुझे आती नहीं थी। मेरी हर फिल्म में डायलॉग डबिंग दूसरा कोई करता था। अच्छा, भोजपुरी जो बोलने का। हाँ, तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि बचपन की पढ़ाई मेरी सब बार बार पढ़ाई हुई है। तो भोजपुरी मुझे मतलब बहुत ही परेशानी होती थी बोलने में। सर, जैसा कि आपकी एक कहानी मुझे मालूम है कि जिस कॉलेज से अमिताभ बच्चन पढ़े थे। नैनीताल नहीं, अमिताभ बच्चन जी दूसरे से पढ़े थे, लेकिन मैंने भी बिरला मंदिर में नैनीताल से मैंने भी पढ़ाई की थी। और वो सेरुट से पढ़े थे, मेरे सामने ही था। अच्छा, आमने सामने ही हाँ, था। थोड़ी दूरी पे था। तो नैनीताल से मतलब मैंने भी पढ़ाई की है, वो भी की है। जैसा कि सर ने बताया कि लगभग 32 प्लस फिल्में, 130 से ज्यादा गाने, और सर इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग होने के बाद जो आप एक एक्टर की लाइफ होती है और एक जो आम लोगों की लाइफ होती है, उसमें क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट ये है कि आप गोंडा में, जैसे मेरा घर है, आप पैदल आराम से कहीं नहीं जा सकते हैं। आप जाएंगे तो शीशा बन जाएंगे, शीशा बंद ही आएंगे, क्योंकि सब आपको जानते हैं। अगर आप पैदल चलना शुरू करेंगे तो आपकी कोई ना फिल्म देखेगा ना कोई सीरियल देखेगा। जैसे सर, जब आप एक्टर नहीं थे उससे पहले जॉब कर रहे थे, आप एक ठेले पे पहुंचते थे, वहां पे भी अगर समोसा खाना हुआ, पानी पूरी खाना हुआ तो खा सकते थे, लेकिन अभी भी वैसा कुछ आप कर पाते हैं? नहीं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिल्म लाइन से हैं, आप अगर एक्टर हैं, अगर आप सड़क पर ऐसे घूमेंगे तो कोई आपकी फिल्म देखेगा नहीं। कहेंगे ये तो वही है जो वो घूम रहा था। आपको अपने आप को बिल्कुल रिजर्व रखना पड़ता है, तभी आप लोगों को क्रेज रहेगा आपकी फिल्में देखने के लिए। हाँ, एक वीआईपी ट्रीटमेंट हाँ, आपको। अगर सब आपको रोज देखते रहेंगे कि आप यहाँ घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं, तब कौन देखेगा आपकी फिल्में? कोई नहीं देखेगा। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को उस हाँ, माहौल में लेकर जाना उस होगा। माहौल में लेके चलना पड़ता है। सर, कोई एक ऐसा मोमेंट रहा हो फैंस को लेकर आपके प्रति की, मतलब उस फैंस की यादें आपके लिए एक अलग रही हो? यादें नहीं थी, फेसबुक पे एक लड़की थी, उसने अपने हाथ पे मेरा नाम VHS लिखा था। तो मैंने उसको फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, लेकिन फिर बाद में हटाना पड़ा मुझे, क्योंकि खून से उसने लिखा था। करीब हो गया 2014 की बात है। अच्छा, वो ब्लड से अपने हाथ पे हाँ, लिखा ब्लड थी? से VHS लिख के उसने मुझे टैग किया था।
सर आपके प्रति कितनी दीवानगी थी? नहीं, लड़कियां मेरी शुरू से लड़कियों से दोस्ती बहुत ज्यादा रही है। अब तो कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत रही है। तो सर इस इंडस्ट्री में कहा भी जाता है कि मतलब एक जो एक्टर के प्रति, और आप इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े एक्टर हैं, तो यहाँ पे तो लाखों चाहने वाली थी और थे भी, दोनों थे। मेन क्या था कि जैसे शहर में मैं पहला एक्टर था मैं शहर में, तो यहाँ लोग अट्रैक्ट होते थे 2005 में, क्योंकि उस समय फिल्म लाइन में कोई नहीं था गोंडा से। हाँ, तो लोग अट्रैक्ट होके लड़कियों से दोस्ती ज्यादा हो जाती थी। हाँ, वो एक वो हाँ, अपने हीरो ये के होता प्रति। था कि गोंडा के हीरो हैं, गोंडा के हीरो हैं। सर कोई एक ऐसा डायलॉग जो आपको सबसे बेस्ट लगता हो, आपने जिस रोल में उसे बोला था? एक मेरा रक्षा ठाकुर जी के साथ एक मेरा सॉन्ग था जो नस बलिए की 6 की फाइनलिस्ट थे, तो उसी गाने में बीच में मेरा डायलॉग था, शायरी थी वो, और शायरी वो थी, साथ छोड़ा है तुमने अपनी राहें बदल कर, जा सको तो तुम जाओ मेरे दिल से निकल कर, उफ नहीं मैं करूंगा सारे आंसू पी लूंगा, मेरे बिन तुम जियोगी तेरे बिन मैं जियूंगा। वाह, यही था। मतलब एकदम से दिल को छूने वाली सर शायरी है ये। दिल जला हूँ बहुत मैं सारी दुनिया जला दूं, हमें टूटे फूटे दिल वाले हैं तो जैसा कि लोग कहते हैं कि एक एक्टर की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, एक बहुत ही मतलब आम लोगों से बहुत अलग होती है, लेकिन सर भी आम लोगों की तरह दिल जले हैं। सर ने भी अपने लाइफ में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बीट की है, कहीं ना कहीं उस चीजों से निकल के बाहर आए हैं। तो सर जैसा कि आजकल के युवा भी अक्सर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं कि पता चलता है कि अगर उन्हें कोई लड़की धोखा देगी उसके चक्कर में वो अपना कैरियर तबाह कर लेते हैं, अपनी जो है जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, मतलब यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सर आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ऐसे लोगों को मैसेज दूंगा कि जो लोग ये प्यार इस मोहब्बत में पड़ते हैं वो बड़ी बेवकूफी है, आप अपने काम के पीछे भागे, लोग आपके पीछे भागेंगे। सर आप जिस समय साल 2005 में जब गए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, छेला बाबू गाने शैला बाबू स्टार्टिंग थी, फिल्म थी वो, तो उसमें क्या गाने में आपका? गाने से मैंने शुरुआत किया था, एक होली का गाना था तो उसी से मैंने शुरुआत किया था। अच्छा, गाने में इज द एक्टर? मतलब अयूब खान जी ने मुझे शुरुआत करा दी थी हाँ। कैमरे के सामने। अच्छा। कि ये है, उसके बाद उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया था। फिर राजकुमार आर पांडे जी की फिल्म मैंने कंगना खनके पिया के अंगना किया था, मेरा मरना ये फिल्म का सस्पेंस था। रश्मि देसाई जी थी, रानी चटर्जी थी, विनय आनंद थे, गोविंदा जी के भांजे। फिर मैंने उदित नारायण जी की फिल्म इरिस्तान मुलबा किया, विलन था, नेगेटिव रोल था मेरा। तो ऐसे करते करते ही मैंने फिर 2 नेपाली फिल्म भी मैंने की है, निर्मला और परिंदा, और 130 वीडियो सॉन्ग भी मेरे हैं, हिंदी भोजपुरी मिला के। अच्छा, दोनों के मिला के 130 से हाँ, ज्यादा? हिंदी ज्यादा है। हिंदी बॉलीवुड के ज्यादा? हाँ। सर कितनी मूवियां लगभग अभी आपने की? मैंने 32 फिल्में की हैं। 32? गंगा पुत्र भी मेरी थी, उसमें पवन सिंह हीरो थे, मैं विलेन था। सीमा सिंह के साथ मेरा उसमें आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा शूट हुआ था, जो काफी चर्चित था। और अभी मेरी मनाला डायरी आ रही है, और ऑक्सीजन लिक्विड आ रही है, कुंडली आ रही है। कल अभी मेरे एक प्रोड्यूसर, उनसे बात हुई थी, एक फिल्म हिंदी की है, अभी उसका नाम अभी उन्होंने मना किया है, लेकिन वो भी इसकी फरवरी में बिहार में शूटिंग है उस फिल्म की। उसमें मनोज बाजपेयी जी हैं, आशुतोष राणा जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो सर कोई ऐसी मूवी जो आपको सबसे अच्छी लगी हो इन 32 में से? मनाला डायरी आ रही है, वो आप देखिए, या कंगन देखिए आप, या गंगा पुत्र देखिए। मनाला डायरी का अगर कुछ स्टोरी उसमें? मनाला डायरी में एक हॉरर मूवी है, वेब सीरीज है। अच्छा। और डॉक्टर के रोल में हूँ उसमें मैं। अजय मिश्रा हमारे प्रोड्यूसर हैं उसके, कोई एक्टर भी है, तो उनके दोस्त का रोल मैंने किया है उस फिल्म में। तो सर जैसा कि हमने भी आपकी कई सारी मूवियां देखी हैं, और आप कभी एक पुलिस के रोल में होते हैं, कभी एक गुंडे के रोल में होते हैं, कभी देखने को मिलता है कि एक आप लव वाला एंगल जो होता है, प्यार वाले रोल में होते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे मेंटेन करना? अब जैसी जो कहानी उसी में ढलना पड़ता है अपने आप को? हाँ, अपने आप ही। नहीं, इसमें आपको क्या अच्छा लगता है इन समय में से सबसे? भैया सब ठीक है, लेकिन मैं ज्यादातर विलेन ज्यादा बना हूँ। अच्छा, विलेन आपको अच्छा? विलेन में ज्यादा बना हूँ, कई फिल्मों, गंगा पुत्र में भी विलेन था, पुलिस ऑफिसर भी था और विलेन भी था उसमें। तो जो भी रोल मिल जाए करना पड़ता है।
हाँ वो तो भाई फिल्म और इंडस्ट्री उसमें में जब कोई वो नहीं है, ढल जाना पड़ता है, जो भी मिलेगा सब उसमें ढल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। सर आपके कई सारे गाने जो हैं हमने देखे कि अपने गोंडा में भी शूट हुए हैं। हाँ, गोंडा में मैंने शूटिंग की थी। चांद के पार चलो एक फिल्म आई थी, उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे विष्णु नारायण जी, तो उनसे मैंने गाने 6-7 गाने उनके थे, तो उसी गाने की शूटिंग मैंने गोंडा में की थी। हिंदी है। तो सर इतनी सारी मूवियों में कोई ऐसा रोल रहा हो कि जिसे आपने मतलब सबसे बेस्ट माना हो कि ये रोल जो हमारा था बहुत ही अच्छा। मनाला डायरी में मेरा रोल बहुत अच्छा है। अच्छा जो ये डॉक्टर वाला है, आ रही है वो भी जल्दी, उसमें वो फिल्म आप देखेगा, बहुत अच्छा रोल है। तो उसमें डॉक्टर मतलब कुछ अलग कहानी है कि हॉरर मूवी है, लेकिन अब वो आएगी तब आप देखिएगा, अभी सस्पेंस में रहने दीजिए उसको, तभी अच्छा है। और अभी जो एक कल मेरे प्रोड्यूसर साहब है रोहित सिंह सर हैं, जिन्होंने शहंशाह 2 रवि किशन को लेकर बनाई थी, उन्होंने कल मुझे एक कहानी सुनाई है, जो भी उनकी फरवरी वाली फिल्म है, वो भी कहानी मेरी बहुत अच्छी फिल्म है। कई एक्टर हैं उसमें, मेरा भी पुलिस ऑफिसर का रोल है और पॉजिटिव रोल है मेरा उसमें, नेगेटिव नहीं है। तो उसकी कहानी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। फरवरी में शूटिंग होनी है उसकी। अच्छा फरवरी में भी उसकी हाँ, शूटिंग होनी बिहार में शूटिंग होगी। हिंदी फिल्म है है बिहार। कि बहुत बड़े बजट की फिल्म है। सर जैसा कि आप इतनी सारी मूवी कर चुके हैं, इतने सारे सॉन्ग भी कर चुके हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं जैसे कि माधुरी दीक्षित जी से, अरबाज खान से अपने। अरबाज खान जी से मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था, और माधुरी दीक्षित जी ने मुझे एज गेस्ट, और सोनू सूद जी ने, अमृता राव जी ने, मीनाक्षी सिसाद्री जी ने, इन सब ने मुझे अवार्ड दिया है। जितने भी बॉलीवुड के हाँ, बड़े, इनके हाथों मुझे अवार्ड मिल चुका है। आप समझ सकते हो कि सर किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं और आज हमारे गोंडा का जो नाम है सर कहां तक रोशन कर चुके हैं। और एक गोंडा जिसे कोई नहीं जानता था साल 2005 में जब सर आए इस इंडस्ट्री में, उससे पहले हमारे गोंडा में कोई भी इस लाइन में नहीं था। आज तो बहुत सारे लोग हो गए हैं भोजपुरी बहुत में हो भी गया। और बॉलीवुड में भी, हाँ हाँ, लेकिन उस समय पे सर कोई नहीं था। कोई नहीं था उस समय। तो सर कोई एक ऐसा मैसेज आप हमारी व्यूअर्स को देना चाहें जो कि एक एक्टर बनने का आज भी अगर सपना लिए हुए हैं। बस मेरा यही कहना है कि अगर आप एक बार जो चीज सोच लो, तो बस उसे करके ही दम लो। ये आप जान लो कि कोई भी चीज अगर आप सोच लिए हो, तो काम ऐसा कोई भी नहीं है जो संभव हो। सारा काम संभव है। बस आपकी मेहनत होनी चाहिए, और आपका लगन लगन होना चाहिए अपने काम के प्रति। काम के प्रति, तो सारा काम अपने आप पूरा हो जाता है। सर आपने आज अपने कैरियर के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें बताई भी, और जैसा कि सर ने बताया कि एक जॉब छोड़ के और फिल्म इंडस्ट्री में आज इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, तो आप लोग भी कर सकते हो अगर आप भी एक एक्टर बनना चाहते हो, या फिर अगर आपके बनने की तमन्ना है, आपके घर में कोई है। आपको शायद सर की जो एक लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का जो पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करेंगे और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आप हमारे साथ आए और हमारे दर्शकों के साथ अपनी जो है बातें रखी। तो दोस्तों मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।